शिव तांडव स्तोत्रम। शिव तांडव स्तोत्र का परिचय। शिव तांडव स्तोत्र एक प्राचीन संस्कृत भजन है जो भगवान शिव के प्रचंड और दिव्य तांडव नृत्य का वर्णन करता है। यह स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली है जो भगवान शिव की महिमा, शक्ति और सुंदरता का गुणगान करता है। इस स्तोत्र की रचना राक्षस राजा रावण द्वारा की गई थी जब उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका तांडव नृत्य किया था। रावण, जो शिव का परम भक्त था, ने शिव की महिमा का बखान करते हुए इस स्तोत्र का गायन किया। शिव तांडव स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में शिव की अद्वितीयता, उनकी दिव्य शक्ति और उनकी अद्वितीय सुंदरता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह स्तोत्र शिव की समदर्शी दृष्टि, उनकी अद्वितीय शक्ति, उनकी सुंदरता और उनकी असीम कृपा का बखान करता है। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करने से भक्तों को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। यह स्तोत्र न केवल भक्तों को शिव की महिमा का अनुभव कराता है, बल्कि उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां रमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरत्तिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् विदम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणि प्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोददद्भुतं बिम्भर्तु भूतभर्तरि। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्कृतिठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः शिरे चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर। ललाटचज्वलज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभानितीतपञ्चसायकन्नमं निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाधरीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीनमेघमण्डली दुर्धरस्फुरतकुः निशीथनीतमः प्रबद्धबद्धकन्धर निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगन्धगन्धर।
प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभाविडम्बिकण्ठं कन्दरारुचिप्रबन्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छन्दभवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजेन। अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुकृतं स्मरान्तकं पुरातकं भवन्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्वदग्रविक्रमभ्रमभुजङ्गमस्फुटा कट्ठगद्विनिर्गमत्करालभालहव्यबाधिनिधिनिध्वनन्नताङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव। दृशद्विचित्रकल्पयोरभुजङ्गमौक्तिकस्रजोररिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महीन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। निकुञ्जकोटिरेव सन्विमुक्तदुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। निलिम्पनाथनागरी कदम्बमौलमल्लिकानि गुम्फनिर्भक्षरन् मधुष्णिका मनोहरः कनोतु नो मनोमुदं विनोदिनी महन्निशं परिशर परं पदं ततं गजद्विषं जयः। चण्डवाटवानल प्रभाशुभप्रचारिणि महाष्टसिद्धिकामिनि जनावहूतिजल्पना विमुक्तवामलोचनो विवाहकालिकध्वनि शिवेति मन्त्रभूषको जगज्जयाय जायताम इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमस्तवं पठन् स्मरन् कुर्वन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे पुरो सुभक्तिमाश्रयाति नायथा गतिं विमोहनं हि देहनातु शङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यशम्भुपूजनं नितं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रतताति शम्भो प्रतताति शम्भो इति शिवताण्डव स्तोत्रं सम्पूर्णम्। शिव तांडव स्तोत्र की मूल कथा। शिव तांडव स्तोत्र की रचना के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा रावण की है। रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उन्हें अपना आराध्य और गुरु मानता था। एक दिन रावण के मन में यह विचार आया कि वह सोने की लंका में निवास करता है, जबकि उसके आराध्य भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इस विचार ने रावण को प्रेरित किया कि वह भगवान शिव को लंका में ले आए। इस उद्देश्य से रावण कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा और अंततः उसकी तलहटी में पहुंच गया। वहां उसने शिव के वाहन नंदी को आते देखा। नंदी ने रावण को अभिवादन किया,
लेकिन अहंकार से भरे रावण ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। नंदी ने फिर रावण से संवाद किया, लेकिन रावण ने उन्हें अपमानित कर दिया। रावण ने नंदी को बताया कि वह भगवान शिव को लंका ले जाने के इरादे से आया है। नंदी ने उत्तर दिया कि भगवान शिव को उनकी इच्छा के बिना कहीं नहीं ले जाया जा सकता। रावण, जो अपने बल पर अत्यधिक गर्वित था, ने घोषणा की कि यदि भगवान शिव सहमत नहीं हुए तो वह स्वयं कैलाश पर्वत को ही उठा ले जाएगा। ऐसा कहकर उसने पर्वत को उठाने के लिए अपने हाथ चट्टान के नीचे रखा। भगवान शिव, जो कैलाश पर स्थित थे, यह सब देख रहे थे। कैलाश पर्वत हिलने लगा, जिससे रुद्रगण भयभीत हो गए, लेकिन भगवान शिव शांत बने रहे। जब रावण ने पर्वत को उठाने का पूरा प्रयास किया तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया और उसे निकाल पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। भगवान शिव अपने आसन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। इसी स्थिति में रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। भगवान शिव ने रावण की स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर उसे मुक्त कर दिया। इस स्तोत्र के 15 श्लोकों की रचना रावण ने की थी, जबकि अंतिम 2 श्लोक बाद में जोड़े गए। शिव तांडव स्तोत्रम का सरल भाषा में अर्थ। जल प्रवाह पावित स्थले तुंग मालिकां मट्ट 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 मन्निनाद वर्तमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं शिवं। अर्थात भगवान शिव की जटाओं से गंगा की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जिससे उनका पूरा शरीर पवित्र हो गया है। उनके गले में ऊंची फणाओं वाले सर्पों की माला लटक रही है। जब शिव जी अपने डमरू को बजाते हैं तो डम डम की ध्वनि गूंज उठती है। भगवान शिव का यह चंड तांडव नृत्य हमें शुभ और शांति प्रदान करें। जटाघटाः संभ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। अर्थात भगवान शिव की जटाओं से गंगा की लहरें प्रवाहित हो रही हैं, जो उनकी जटाओं में सुशोभित हो रही हैं। उनके ललाट पर अग्नि की ज्वालाएं धक धक कर जल रही हैं और उनके सिर पर किशोर चंद्र अर्धचंद्र सुशोभित है। मेरे मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव हर क्षण बना रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित विगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात भगवान शिव, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के प्रिय हैं, जिनकी करुणा के दृष्टि से कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, जिनका विशाल और शांत स्वरूप हर दिशा में आनंद और उत्साह फैलाता है, मेरे मन में भगवान शिव के प्रति अनुराग और विनोद का भाव सदा बना रहे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभागदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिक्वतु मुखे मदांध सिंदूर स्फुरत् वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोददद्भुतं बिंबर्तु भूत भर्तरी। अर्थात भगवान शिव की जटाओं में सर्प की फणाएं चमकती हैं और उनकी मणियों की चमक चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। उनके मुख से कदम्ब और कुमकुम की सुगंध फैल रही है। मदांध हाथी की खाल से बनी उनके वस्त्र उनके अद्भुत और मनोरम स्वरूप को सुशोभित कर रहे हैं। मेरे मन में भगवान शिव के प्रति आश्चर्य और विनोद का भाव सदा बना रहे। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूसरांग पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट चूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। अर्थात भगवान शिव, जिनकी चरण धूलि सहस्र नेत्रों वाले देवताओं के मस्तक को पवित्र करती है, जिनके सिर पर सर्पों की माला सुशोभित है, जो चकोर के प्रिय चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, मेरी प्रार्थना है कि भगवान शिव की कृपा से हमें सदा सुख और समृद्धि प्राप्त हो।
ललाट चत्वल ज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकन्नं नन्निलिम्पनायकं सुधामयुगलेखया विराजमान शेखरं महागोपालि संपदे शिरोजटालमस्तुरा। अर्थात भगवान शिव के ललाट पर अग्नि की ज्वाला धधक रही है, जो संहारक का प्रतीक है, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, जो देवताओं के राजा हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की किरणें सुशोभित हैं। महाकाल के रूप में उनका तेज हमें सदा समृद्धि और संपन्नता प्रदान करे। भाल पट्टिका गद्द गद्द गज्वल धनंजयादरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग चित्रपत्र प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थात भगवान शिव के ललाट पर धधकती ज्वालाएं संहार का संकेत देती हैं, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के कुचों पर चित्रित चित्रकला के रूप में उनकी कला अद्वितीय है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के प्रति मेरी भक्ति और प्रेम सदा अडिग रहे। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुरा निशीतनीतम प्रबद्ध बद्ध कंदर निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगंधुरंधुरा। अर्थात भगवान शिव जो नवीन मेघों के समान गहरे नीले रंग के हैं, जिनके गले में सर्पों की माला सुशोभित है, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, जो तीनों लोकों का भार उठाने वाले हैं, उनकी कृपा से हमें सदा सुख और समृद्धि प्राप्त हो। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभाविदं विकंकं धरारुचि प्रबंध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिद पवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अर्थात भगवान शिव जिनका कंठ नील कमल के समान है, जिनकी कांति अत्यंत मनोहारी है, जो कामदेव को भस्म करने वाले, त्रिपुरासुर को नष्ट करने वाले, संसार के बंधनों को काटने वाले, यज्ञ को नष्ट करने वाले, गजासुर का संहार करने वाले और अंधकासुर का विनाश करने वाले हैं, उन भगवान शिव की मैं पूजा करता हूं। अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरातकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। अर्थात भगवान शिव जो सभी प्रकार की मंगलकारी कलाओं के स्वामी हैं, जिनकी मधुरता सभी रसों को मोहक बना देती है, जो कामदेव का नाश करने वाले, त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले, संसार के बंधनों को काटने वाले, यज्ञ को नष्ट करने वाले, गजासुर का संहार करने वाले और अंधकासुर का विनाश करने वाले हैं, उन भगवान शिव की मैं पूजा करता हूं। प्रचंड तांडव शिव। अर्थात इस श्लोक में शिव के तांडव नृत्य का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके जटा से लहराते हुए सर्प, उनके भयानक भाल पर अग्नि और मृदंग की ध्वनि के साथ उनका प्रचंड तांडव किया जा रहा है। इस श्लोक में उनकी अद्वितीयता और भयंकरता का बखान किया गया है। चित्रकल्पयो प्रभुजंगमौक्तिकमस्रजोररिष्टरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामहिमहिन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मानः कदा सदा शिवं भजे। अर्थात इस श्लोक में शिव को समदर्शी बताया गया है, जो पत्थर और फूल, सर्पमणि और रत्न, मित्र और शत्रु, तिनका और कमल सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। यह उनकी असीम उदारता और संभाव को दर्शाता है। निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्न कक्षिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। अर्थात इस श्लोक में एक भक्त शिव से प्रार्थना कर रहा है कि कब वह हिमालय की गुफाओं में निवास करेगा, दूषित विचारों से मुक्त होकर सदा शिव का ध्यान करेगा
और कब उसकी आंखें प्रेम और भक्ति से लबालब होंगी। यह भक्त की शिव में संपूर्ण समर्पण और उसकी प्रार्थना को दर्शाता है। निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब माल मल्लिका निगुंफ निर्भक्षुरन्मधूष्णिका मनोहरः तनोतु नो मनो मुदं विनोदिनीं महर्निशं परिश्रय परं पदं तदंगजद्विषां चयः। अर्थात इस श्लोक में शिव की अलंकारिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले शिव के सिर पर कदम्ब के पुष्पों की माला है जो उनकी सुंदरता को और बढ़ाती है। यह उनकी दिव्यता और सौंदर्य को दर्शाता है। प्रभाशुभ प्रचारिणी महाष्टसिद्धिकामिनी जनाभूत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाहकालिकध्वनि शिवेति मंत्रभूषगो जगज्जयाय जायता। अर्थात इस श्लोक में शिव की शक्ति और सिद्धियों का वर्णन किया गया है। शिव के तांडव नृत्य से उनकी महाशक्ति और सिद्धियों का प्रकट होना बताया गया है। उनकी भयंकरता और शक्ति को दर्शाता है। इमं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमोत्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नायथा गतिं विमोहनं हि देहनातु शङ्करस्य चिन्तनम्। अर्थात इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति इस शिव तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करता है वह शुद्धि प्राप्त करता है और गुरु के प्रति सच्ची भक्ति प्राप्त करता है। यह स्तोत्र मानसिक और आत्मिक शुद्धि का साधन है। पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृतगजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति संध्या समय शिव की पूजा के बाद इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। शिव उसे स्थिर लक्ष्मी, धन और समृद्धि प्रदान करते हैं। इति शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से लाभ। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करने से व्यक्ति को अनेक आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। यह स्तोत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का एक अहम साधन है जो उनके भक्तों को उनके दिव्य आशीर्वादों से नवीन संजीवनी शक्ति देता है। यह मन को चिंताओं से मुक्ति दिलाकर उसे एक ऊर्जावान और शांत आवाज में परिवर्तित करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मानुभूति की प्राप्ति होती है। इससे स्वास्थ्य लाभ होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य सुधार कर व्यक्ति को ताकत और संतुलन प्रदान करता है। इसके अलावा यह स्तोत्र व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा देकर उसे जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति में मदद करता है। शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से भक्तों के जीवन में शिव की कृपा का संचार होता है, जिससे वे सभी प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से मुक्त होकर आत्मिक और भौतिक समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। यह स्तोत्र शिव की आराधना का एक प्रभावी साधन है जो भक्तों को शिव के दिव्य चरणों में ले जाता है और उन्हें शिव की असीम कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कराता है।